जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो फ्रेंड्स, कल जिन्होंने भी हमारा ट्रेड प्लान देखा था और मुझे लगता है कि आज उन्होंने बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स बनाए होंगे, क्योंकि जो चीज मैंने डिस्कस करी थी कि मार्केट कहाँ पे जाके सपोर्ट ले सकता है और हमें कौन सी कैंडल देखनी है, सेम एग्जैक्ट वैसा ही मार्केट ने आज रिस्पॉन्ड किया है। और वहां से जो मार्केट ने एक बहुत बढ़िया रिकवरी दी है, एक रैली मिली है हमें। टारगेट भी हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट वही रहा है जो मैंने कल अपने वीडियो में बोला था। तो जिन लोगों ने भी हमारा कल का ट्रेड प्लान देखा है, उन्होंने आज बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स बनाए होंगे। मेरी एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा ट्रेड प्लान डेली देखिए। उसमें हम बहुत बढ़िया लेवल्स बताते हैं और उन्हीं लेवल से मार्केट जो है बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड करता है। तो आइए फ्रेंड्स, पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया, हमने क्या बताया था, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं ट्रेड प्लान एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम निफ्टी के डेली चार्ट पे आ गए हैं। डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि आज एक बुलिश कैंडल बनी है। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि हो सकता है मार्केट गैप डाउन जाए थोड़ा सा। क्यों जाए उसका भी रीजन बताया था कि मार्केट अगर नीचे जाएगा, रिट्रेस हो सकता है मार्केट। मैंने ये नहीं कहा था कि मार्केट को शॉर्ट करना है, मार्केट रिट्रेस हो सकता है। और मार्केट में रिट्रेसमेंट कहां तक जाएगी ये भी मैंने आपको बताया था। मार्केट कहां तक जाएगा और उसके बाद मार्केट में जो बाउंस आएगा उसमें हमें कौन सी कैंडल देखनी है और कहां पे हमें ट्रेड रखना है, और कौन सा हमें स्टॉप लॉस, कहां पे हमें स्टॉप लॉस रखना है। जिन लोगों ने हमारा कल का ट्रेड प्लान मिस कर दिया है, उन्होंने आज बहुत बड़ी चीज मिस करी है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप हमारा ट्रेड प्लान डेली बेसिस पे देखते हैं और उससे आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे होंगे। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया। तो फ्रेंड्स, 1 घंटे का टाइम फ्रेम आ गया है ये। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट जो ओपन हुआ आज, ऊपर ओपन हुआ और उसके बाद एक बेयरिश सी कैंडल बनी। उसके बाद हमने सपोर्ट लिया एग्जैक्टली वहीं से 19,322 से। जैसा कि मैंने बताया था कि ये लेवल अब सपोर्ट का काम करना चाहिए, वहीं से हमने सपोर्ट लिया। और उसके बाद हमने फिर से आज डे हाई पे क्लोजर दिया। फ्रेंड्स, हमने जो ट्रेड लिया था आज, हमने ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में। मैं बैंक निफ्टी में भी आपको दिखाऊंगा कितना बढ़िया हमारा वो ट्रेड प्ले किया है। लेकिन सबसे पहले हम 5 मिनट्स पे देख लेते हैं आज निफ्टी में कैसा ट्रेड प्लान रहा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा निफ्टी का जो है ट्रेड प्लान था। हमने जैसा कि कहा था कि पहली ही कैंडल एक बेरिश कैंडल बन गई, तो हमने वेट किया। देखिए, इसमें ना साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने कल भी अपने वीडियो में बताया था, मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। ये मैंने कल अपने वीडियो में बोला था कि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास ओपन होता है तो हम एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं सीपीआर तक का। ये भी मैंने अपने कल वीडियो में बोला था। लेकिन मार्केट इतना ओपन गैप अप नहीं हुआ, मार्केट जस्ट फ्लैट और थोड़ा सा नीचे ही ओपन हुआ। उसके बाद एक बेरिश कैंडल बनी, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर आया और फिर नीचे गिर के मैंने कहा था कि 20 मूविंग एवरेज और ये सपोर्ट का लेवल 19,322, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले कर सकते हैं। आप मेरे कल की वीडियो में जाके देख सकते हैं, ये मैंने एग्जैक्टली यही लेवल को ड्रॉ किया था। ये 19,322 का लेवल प्लस 200 मूविंग एवरेज, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं सपोर्ट में। यहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया और इसी के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना था। यहाँ के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना था और उसके बाद देखिए मार्केट में क्या बेहतरीन रिकवरी आई है और डे हाई पे जाके मार्केट ने क्लोज दिया है। तो इस चीज से पता चलता है कि अब मार्केट जो है वो सुपर बुलिश है। मार्केट शॉर्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, मार्केट इज बुलिश। मार्केट का जो आज एक रिट्रेसमेंट आना था वो रिट्रेसमेंट भी आ गया और मार्केट ने 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट भी ले लिया। हायर टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्टली करीब 20 मूविंग एवरेज से ही सपोर्ट लिया। ये देखिए 20 मूविंग एवरेज के करीब सपोर्ट ले लिया, क्योंकि ये मैंने कहा था 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेना जरूरी है। मैंने कल भी अपने वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट को यहां से ऊपर जाना है तो मार्केट को 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेना पड़ेगा। 20 या 50 में से किसी एक का सपोर्ट लेना पड़ेगा। और जब मार्केट 20 का सपोर्ट लेता है तो
इसका मतलब कि बुलिशनेस में काफी दम है, बुल्स में काफी दम है और मार्केट जो है अब काफी ऊपर तक जाने की सक्षम है मार्केट ऊपर जाने में। तो आइए अब देख लेते हैं कि हम कल अपना ट्रेड प्लान कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया डेली टाइम फ्रेम में एक बुलिश पिन बार बनी है। बुलिश पिन बार का मतलब यहाँ पे बुल्स में काफी पावर है और इस समय जो बुलिश पिन बार बनी है वो एग्जैक्टली 20 मूविंग एवरेज पे बनी है, यानी कि 20 मूविंग एवरेज अब एक शायद रेजिस्टेंस का रोल ना प्ले कर पाए और हम शायद 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर ले। वैसे आज हमने ब्रेक किया लेकिन उसके बाद एग्जैक्टली 20 मूविंग एवरेज पे ही हम खड़े हुए हैं। आइए अब इसको 1 घंटे के चार्ट पे समझ लेते हैं। तो देखिए 1 घंटे के चार्ट पे जो हमें नजर आ रहा है, मार्केट लगातार एक हायर लोस बनाता आ रहा था। मार्केट कल ऊपर चला गया था और आज रिट्रेसमेंट इसीलिए हुआ क्योंकि मार्केट 20 और 50 से थोड़ा दूर आ गया था। प्राइस जो है वो 20 और 50 मूविंग एवरेजेस से थोड़ा दूर आ गया था। मार्केट 20 के पास आया और सबसे अच्छी चीज क्या है कि यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज ने अब एक सपोर्ट का काम किया है। देखिए राइजिंग 20 और राइजिंग 50 उसमें से अगर 20 ही सपोर्ट का काम कर जाए, राइजिंग 20, इसका मतलब मार्केट में बुलिशनेस बहुत अच्छी है। तो देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि हम आने वाले दिनों में ये 19,484 का रेजिस्टेंस ब्रेक कर देंगे और फिर हम जो है आगे 19,594 तक इजीली जा सकते हैं। देखिए मैं ये रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर देता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में हम यहां तक इजीली जा सकते हैं। ये जो है अब हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, ये हम इजीली, मुझे लगता है कि हम इजीली यहां तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक बार फिर से प्राइस एक्शन को देखना होगा, लेकिन हमारा पहला टारगेट 19,484 का है फ्रेंड्स। यहां तक तो हम इजीली पहुंचेंगे क्योंकि यहां से हमें 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट मिल गया है। तो अब हमें देखना है कि कल हमें कैसे ट्रेड प्लान, कल हमें कैसे प्ले करना है। तो इसके लिए हम 5 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं। अब आप देखिए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट ने आज एक इस सपोर्ट से हमें काफी अच्छा सपोर्ट मिल गया। अब अगर कल हम किसी भी रीजन से गैप अप होते हैं R1 के आसपास, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 19,484, जो कि 19,500 का लेवल है। ये हमें इजीली हमें अचीव हो जाएगा। यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन को देखना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकता है। लेकिन क्योंकि हम हायर टाइम फ्रेम पे अब 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहे हैं, एज पर आवरली टाइम फ्रेम, एज पर टेक्निकल एनालिसिस हम राइजिंग 20 से अब सपोर्ट ले रहे हैं, तो देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि हम ये रेजिस्टेंस भी तोड़ सकते हैं और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,600 का। लेकिन सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा 19,500 का, जो कि मुझे लगता है कि कल हम अचीव कर सकते हैं। आज एक नैरो से एवरेज सीपीआर जो कल एक नैरो से एवरेज सीपीआर है, तो अगर कल हम किसी भी रीजन से अगर हम गैप डाउन खुलते हैं S1 के आसपास, तो ये एक बाय करने का बहुत ही बढ़िया मौका होगा और यहां से हम बाय करके हमारा टारगेट रहेगा 19,484 का। अगर हम कल गैप अप ही खुलते हैं 19,484 के आसपास, तो यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन को देखना होगा क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन को देख के उसके बाद अगर एक हायर लो बनता है और 20 से सपोर्ट हमें मिलता है, तो फिर ये वाला रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो सकता है और अगर ये लेवल रेजिस्टेंस का ब्रेक हो गया तो एक बहुत ही शानदार रैली आ सकती है जो कि हमें 19,598 तक ले जा सकती है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा निफ्टी का ट्रेड प्लान। निफ्टी अब शॉर्ट करने के लिए नहीं है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं करना है। जो भी आपको अगर किसी भी रीजन से गैप डाउन मिलता है, जैसा कि मैंने कल भी अपने वीडियो में बोला था, कल भी अपने ट्रेड प्लान में मैंने क्लियरली बता दिया था कि ये मार्केट शॉर्ट वाला नहीं है। आपको कोई भी गैप डाउन मिलता है तो आप उसको बाय कीजिए और स्टॉप लॉस उसके नीचे लगा दीजिए। तो आज भी मैं आपको यही कह रहा हूं कि अगर कल किसी भी रीजन से मार्केट गैप डाउन जाता है तो आप मार्केट को जाने दीजिए और जो लो बनता है, उस डे का लो बनता है, उस डे के लो पे आप उसके नीचे थोड़ा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा और उसके लिए उसके बाद आप अपने लॉन्ग टर्म टारगेट यानी कि जो 3 से 4 दिनों में भी आ सकता है वो है 19,600 का। तो फ्रेंड्स ये था हमारा
निफ्टी का ट्रेड प्लान। आइए अब बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान भी समझ लेते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान एक बहुत ही बढ़िया तरीके से आज बैंक निफ्टी ने प्ले किया है। बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल बना दी है फ्रेंड्स। हमारा अब नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो हमारा नेक्स्ट टारगेट है ये हमारा फॉलिंग 50 मूविंग एवरेज। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है 44,284 का, जो कि हम जल्दी ही अचीव कर लेंगे अगर हमने ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर लिया तो। और मुझे उम्मीद है कि हम ये रेजिस्टेंस भी जल्दी ही ब्रेक कर देंगे, क्योंकि अब यहाँ पे ये 20 फॉलिंग 20 मूविंग एवरेज से हम ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे फॉलिंग 20 मूविंग एवरेज ने हमें रेजिस्टेंस नहीं दिया। बैंक निफ्टी में तो हम अभी फॉलिंग 20 मूविंग एवरेज पे है, लेकिन बैंक निफ्टी ने फॉलिंग 20 मूविंग एवरेज पे हमें रेजिस्टेंस नहीं दिया और आज हमने उस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोज दिया है, विच इज अ वेरी बुलिश थिंग। और नेक्स्ट हमारा टारगेट 44,284 तो है ही है। तो आइए अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं कि हमने कैसे ट्रेड लिया आज। और अब पहले हम समझते हैं कि हमने आज कैसे ट्रेड लिया, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें आगे कैसे प्लान करना है। तो हम पहले 1 घंटे के चार्ट पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको कल ही बता दिया था कि अगर मार्केट यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेता है और ये हमारा सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन मैंने कल ही अपने जो ट्रेड प्लान का वीडियो उसमें मार्क कर दिया था और एग्जैक्टली मार्केट ने उसी सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लिया है। और उसके बाद एग्जैक्टली देखिए ये मैंने रेजिस्टेंस का लेवल जो बनाया था कल 43,832, एग्जैक्टली 200 मूविंग एवरेज पे जो है मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया है। इसको हम 5 मिनट्स में समझ लेते हैं कि आज हमने कैसे हमने ट्रेड किया। तो देखिए आज जो हमने ट्रेड किया, जैसे कि मैंने कल अपने ट्रेड प्लान में बताया था, मार्केट एक बेरिश कैंडल से खुला और नीचे गया, एक लो बनाया, उसके बाद एक और लो बनाया और ये जो है ये मैंने कल ही अपने वीडियो में बता दिया था कि ये पूरा एक सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट जोन के मार्केट नीचे गया ही नहीं, एग्जैक्टली इस सपोर्ट से मार्केट ने सपोर्ट लिया। इस सपोर्ट जोन से मार्केट ने सपोर्ट लिया और हमने इस सपोर्ट जोन के नीचे अपना जो है स्टॉप लॉस लगा दिया। ये बुलिश कैंडल पे हमने एंट्री करी। देखिए इस बुलिश कैंडल पे हमने हमारी एंट्री हुई और उसके बाद हमने अपना जो साइज है, देखिए जब आप सही होते हैं तो मनी मैनेजमेंट के तरीके से आपको अपना लॉट साइज बढ़ाना होता है, क्योंकि उस टाइम पे आप सही हैं। अगर आप गलत हैं तो फिर आप जो है लॉट साइज नहीं बढ़ाएंगे। अब देखिए हमने, क्योंकि हमें यहाँ पे पता चल गया ये हमारा सपोर्ट जोन था, मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लिया। उसके बाद यहाँ पे इस कैंडल ने 20, 50 और 200 तीनों को ब्रेक कर दिया, तो ये एक हायर लो बन गया। जब ये एक हायर लो बन गया, यहाँ पे हमने एक और लॉट ले लिया और उसके बाद ये देखिए कितनी बढ़िया रैली मिली हमें, जो कि हमें अपने टारगेट 42,832 के करीब ले गई और हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। हम डे एंड पे हमने लगभग यहाँ पे करीब 750 पे हमने एग्जिट कर दिया था, जो कि करीब 3:15 बजे की कैंडल है। तो एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिला और एग्जैक्ट वही सपोर्ट जोन से हमने ट्रेड लिया। यहाँ पे हमने अपना लॉट साइज और बढ़ाया और उसके बाद हमने यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स एंजॉय किए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे ट्रेड प्लान से जरूर फायदा हो रहा होगा। आइए अब देख लेते हैं कि हमें कल किस तरीके से प्ले करना है। तो सबसे पहले हम जो है डेली चार्ट पे तो हमने देख लिया एक बुलिश कैंडल है और आवरली चार्ट फ्रेम टाइम फ्रेम पे हम एक 200 मूविंग एवरेज के पास है। लेकिन क्या ये 200 मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकती है? कर सकती है। और ये वाला जो लेवल है 43,832, ये भी एक रेजिस्टेंस का लेवल प्ले कर सकता है। बट मुझे लगता है कि अब हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 44,284, क्योंकि यहाँ पे हमने राइजिंग 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले लिया है। राइजिंग 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेने का मतलब है यहाँ पे बुल्स का बहुत जबरदस्त प्रेशर है और बुल्स काफी तेजी से ऊपर लेके गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कल हम शायद गैप अप ही खुले और इस लेवल को हम शायद ब्रेक कर लें और इसके ऊपर सस्टेन होने का मतलब है हमारा पहला टारगेट रहेगा 44,284 और उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट रहेगा 44,551 एंड फाइनल हमारा टारगेट रहेगा 44,733।
फ्रेंड्स इसको हम 5 मिनट्स में भी समझ लेते हैं किस तरीके से हम ये प्ले कर सकते हैं कल। तो देखिए 5 मिनट पे अब आप देख सकते हैं ये हमने बना दिया। कल हमारी जो बैंक निफ्टी की सीपीआर है वो हमारी थोड़ी वाइड है, वाइड से लेके हम इसको थोड़ा एवरेज बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ी वाइड सीपीआर है। तो कल शायद बैंक निफ्टी उतना ट्रेंडिंग ना रहे। हालांकि कल जो है क्या कहते हैं, ये एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, और हो सकता है कि कल शुरुआत में एक रेंज में ही रहे हम, क्योंकि ये देखिए ये जो सीपीआर है ये वाइड है। हो सकता है कल हम शुरुआत इसी रेंज के अंदर करें, ये जो सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस है इस रेंज के अंदर सपोर्ट करें, इस रेंज के अंदर शुरुआत करें, और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि ये ऊपर वाली रेंज हम शायद तोड़ देंगे। अगर हमने ये ऊपर वाली रेंज तोड़ दी तो सेकेंड हाफ में एक बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जो कि हमें 44,000 के लेवल्स तक इजीली ले जा सकती है, और उससे भी ऊपर हम R2 तक का भी ट्रेड 44,125 तक के भी ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हैं इन सेकेंड हाफ। अगर ये शुरुआत में ही हम रेंज में ही रहते हैं और सेकेंड हाफ में इस रेंज को ब्रेक करते हैं तो एक बढ़िया रैली आ सकती है। अगर हमने शुरुआत में ही इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमने ट्रेड करना शुरू कर दिया और उसके बाद हमने एक रेंज बनाई, क्योंकि कल एक्सपायरी है इसलिए मुझे लगता है हो सकता है हम कल रेंज शुरुआती जो फर्स्ट हाफ है वो हम रेंज में रहे, क्योंकि सीपीआर भी हमारी वाइड है, और हो सकता है सेकेंड हाफ में हम एक अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि हमारा ये जो ट्रेड प्लान है ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास ओपन होते हैं, इसके ऊपर सस्टेन करते हैं, तो फिर आपको देखना है कि यहाँ पे बुलिश अगर कैंडल बनती है, आपको ये टारगेट हमें इजीली अचीव होने के टारगेट्स हम रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ट्रेड प्लान बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।